हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसी ऑफिशियल स्टोरीज। मुझे पता है आपको यह कहानी बहुत पसंद आ रही है। नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। 71 हर्ट। तंच तंच तुम रो रहे हो। अमायरा अपनी नशीली आंखों से तंच को देख रही थी, जिसे उसने कस के पकड़ा हुआ था। वो नशे में थी, बट तंच की फीलिंग को साफ महसूस कर पा रही थी। अमायरा अपने होठों को चबाती है, फिर तंच के गालों पर हाथ रखकर उसके माथे से अपने माथे को सटाकर धीमे से पूछती है, अंडरस्को, क्या तुम रो रहे हो? तंच उस पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी नाक से अपनी नाक लड़ाकर बोला, अंडरस्को, मैं रोता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम हार्टलेस एंड आई एम बॉय। इतना कहते ही तंच अमायरा के माथे पर किस कर लेता है। उसकी इस हरकत से अमायरा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसकी पकड़ तंच के कॉलर पर कस गई। तंच धीरे धीरे अपने होठों को नीचे की तरफ लेकर जाता है और एकदम से अमायरा को किस कर लेता है। तंच की इस किस में पहली बार उसकी फीलिंग झलक रही थी, जैसे वो अमायरा को खोने से डर रहा हो। अमायरा अपने हाथ को तंच के गर्दन में डाल देती है, तो तंच उसकी कमर को पकड़कर उसे खुद से और भी ज्यादा सटा लेता है। तंच के हाथ अमायरा के बॉडी पर मूव कर रहे थे। वो अमायरा के लिप्स पर जोर से बाइट करता है, तो अमायरा की आह निकल गई। अमायरा ने जैसे ही मुंह खोला, तंच उसके ऊपर लिप्स को सक करते हुए उसी लहंगे की नॉट को खोलने लगा। लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद जब तंच को लगा कि अमायरा सांस नहीं ले पा रही, तो वह उसे अलग हो जाता है। अमायरा का पूरा चेहरा और भी ज्यादा लाल हो चुका था। वह जल्दी जल्दी सांस ले रही थी। अमायरा के होंठ और भी ज्यादा लाल हो चुके थे। वो खुद को संभालते हुए मुंह खोलकर तंच को देखती हैं, जो उसे अपनी डिजायरेबल और लस्टी नजरों से देख रहा था। अमायरा मुंह फुलाते हुए बोली, अंडरस्को, तुम जाओ यहाँ से। अभी तो तुम किस करके मुझे मार देते। लस्टी मॉन्स्टर हो है। तंच उसकी उंगली में अपनी उंगलियों को फंसाकर उसके गाल पर किस करके सक करते हुए प्यार से बोला, अंडरस्को, बट मैं तो लस्टी मॉन्स्टर हूं ना, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? उस हिसाब से तो मुझे कुछ लिस्टी लिस्टी करना चाहिए। कहते हुए वह अपनी उंगलियों को अमायरा की गर्दन पर फेर रहा था, फिर अपने हाथ को फिसलाते हुए उसकी ब्लाउज की डोरी को खोल देता है। पर वह उसके कंधे पर किस करता उससे पहले ही अमायरा उसे धक्का दे देती है। वह जिद करने लगी, अंडरस्को, नहीं, तुम जाओ, मुझे रूम में अकेले रहना है, तुम जाओ यहाँ से। तंच प्यार से फिर गुस्सा करके उसे समझाता है, पर अमायरा कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो बस कैसे भी करके तंच को यहाँ से बाहर निकालना चाहती थी। तंच जब परेशान हो गया, तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसके होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने टाइम देखा तो रात के 1 बजे रहे थे। वह एक गहरी सांस लेता है, फिर अपने कपबोर्ड के पास चला गया। अमायरा उसे घूर रही थी। तंच अपने लॉकर में कुछ करता है, फिर वापस आता है। अमायरा कुछ कहती उससे पहले उसने ढेर सारे पैसे अमायरा के हाथ में थमा दिया। अमायरा तंच से कुछ कहने वाली थी, मगर पैसे को देखते ही वह सब भूल गई। तंच अब बेड पर लेटते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, अगर अब तुम मुझे यहाँ सोने देती हो, तो मैं तुम्हें ये ढेर सारे पैसे दूंगा। तंच बहुत अच्छे से जानता था कि अमायरा नशे में हो या होश में, पैसा उसे बहुत पसंद है। अमायरा की आंखों में एक चमक थी। वह सारे पैसे ले लेती है, फिर मुंह फुलाते हुए बोली, अंडरस्को, अब तुम इतने प्यार से दे रहे हो, तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मेरे पास सोना नहीं। तुम बेड के बिल्कुल किनारे सोओगे और मेरे पास नहीं आओगे। तंच हैरानी से बोला, अंडरस्को, मैंने तुम्हें पूरे 4 लाख दिए हैं, कम से कम मैं तुम्हें गले लगा कर तो सो ही सकता हूँ। अमायरा गर्दन नामे हिलाते हुए बोली, अंडरस्को, नो मीन्स नो। अगर जिद किया तो गेट आउट। तंच उसे घूरने लगा, तो अमायरा पैसों को लेकर चादर ओढ़कर सो गई। ये देखकर तंच धीरे से उसकी तरफ खिसक कर जाता है। वो उसके एकदम बगल में सो रहा था। अभी 10 मिनट बीते ही थे कि तभी तंच के कानों में अमायरा की आवाज पड़ी, अंडरस्को 50, 02, 10, 100, 516, नहीं नहीं, 1, 2, 5, 9, 13, 100, 1, ये तो 1 लाख भी नहीं है। इसने मुझे उल्लू बनाया। तंच अपनी अध खुली आंखों उसे देखता है, तो अमायरा पैसों को गिन रही थी। वही अमायरा गुस्से में पैसे को बेड पर रखते हुए जबरदस्ती तंच को उठाकर बोली, अंडरस्को, उठो छोटे पति, उठो जल्दी से। उसने तंच को बहुत जोर से हिलाया था। तंच उठकर बैठ गया, पर उसे बहुत नींद आ रही थी। ये चीज उसकी आंखों से पता चल रहा था, क्योंकि उसकी आंखें एकदम लाल थी। वह अपने बालों को पीछे करके इरिटेट होकर बोला, अंडरस्को, व्हाट वाइफी। अमाया उसे हिलाते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, छोटे पति, तुमने मुझे धोखा दिया। ये 4 लाख क्या 1 लाख भी नहीं है, ये 1 है, 1 रुपीस ओनली।
फिर वह सारे पैसे तंज के गोद में रखते हुए आगे बोली अंडरस्को इसे गिनो। तंज की सारी नींद भाग चुकी थी। वह घड़ी में टाइम देखता है तो 1:10 हो रहे थे। वह चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को क्या तुमने समय देखा है? क्या तुम चाहती हो इतने सारे पैसे मैं तुम्हारे लिए वह भी आधी रात को गिनूं? और क्या छोटा पति लगा रखा है? मैं तुमसे पूरे 2 साल बड़ा हूँ। मेरी रेस्पेक्ट करो। अमायरा उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए बोली, अंडरस्को 2 साल बड़े होकर क्या उखाड़ लिया? सिर्फ सासू माँ के पीछे पीछे घुटनों के बल चलते चलते मम्मा मम्मा किया होगा, या फिर उनके गोद में ही रहे होगे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे पहाड़ उखाड़ लिया। तंज की बोलती बंद हो गई थी। वह गुस्से में उन पैसों को लेता है। वह 4 गड्डी थी। उसने एक गड्डी अमायरा को देते हुए कहा, अंडरस्को यह 1 लाख है और ये तीनों 3 लाख, टोटल 4 लाख हो चुके हैं। अमायरा देखती है तंज फिर से सोने वाला है तो वो जल्दी से उठाते हुए बोली, अंडरस्को अरे छोटे पति उठो तो मैं कैसे मानूं ये 4 लाख है। अभी मेरे सामने काउंट करो। तंज को बहुत इरिटेशन हो रही थी। अगर अमायरा शराब के नशे में ना होती तो अब तक वो बहुत कुछ कर चुका होता उसके साथ। मजबूरन उसे सारे पैसे गिनने पड़ रहे थे और अमायरा वही सोफे पर रखे कुरकुरे का पैकेट उठा कर लाती है और खाते हुए तंज को देख रही थी कि कहीं वो कोई पैसे चुरा ना ले। ऐसे ही रात बीतने लगी। सुबह के 5 बजे गए थे पर सारे पैसे गिन गए थे। अमायरा तो आराम से सो चुकी थी। तंज का पूरा समय सिर्फ पैसे गिनने में गया था, पर जब उसने देखा अमायरा गहरी नींद में है तो वो उन पैसों को वहीं रखकर उसे गले लगा कर सो गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर बैठ गया। उसने अपने शर्ट को उतार दिया, फिर डेविल स्माइल करके अमायरा को देखने लगा। उसने धीरे से अमायरा के ब्लाउज को उतार दिया, फिर उसे खुद से चिपकाते हुए सो गया। सुबह के 8 बजे बज रहे थे, लेकिन तंज और अमायरा अभी भी एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे, क्योंकि दोनों ही पूरी रात जागे थे। ऊपर से तंज मेंटली काफी ज्यादा थक चुका था। वह ऊपर से दिखा नहीं रहा था, लेकिन जो कुछ भी कल रात उसके साथ हुआ था उसके कारण वह अंदर से काफी हट था। वहीं दूसरी तरफ मिनी शावर लेकर बाहर निकली। उसने इस वक्त डांगरी पहनी हुई थी ब्लू कलर की। उसके बाल गीले थे जो टॉवल में लिपटे हुए थे। मिनी अपने बालों को टॉवल से साफ करते हुए टॉवल को सोफे पर रख देती है, फिर अपने बालों को झटकने लगी। शॉवर लेने के कारण उसके गाल और भी ज्यादा गुलाबी हो गए थे। वह और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मिनी अपने बालों को सुखाती है, फिर उन्हें एक बन बनाकर खुद को मिरर में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में उसके दर्द का पता नहीं चल रहा था। उसने खुद से कहा, अंडरस्को आज मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ पर मेरी जितनी भी बुरी यादें हैं मैं उन सबको भूलकर अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ूंगी। मुझे पता है यह आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले मेरे बच्चे को नाजायज का टैग देंगे, पर मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इतना कहते ही उसकी आंखें नम हो जाती है, पर वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद करती है और अपने आंसू को बहुत ही चालाकी से छिपा लेती है। मिनी अपने चेहरे को एक दुपट्टे से ढक लेती है, फिर अपने बैग को लेकर वहां से निकल गई। वह अपने घर से निकलकर एक मेन रोड पर आ गई थी। उसने हाथ दिखाकर एक टैक्सी रोका, फिर दरवाजा खोलकर टैक्सी वाले से बोली, अंडरस्को भैया मुझे बस स्टॉप जाना है। ड्राइवर ने उसे बैठने का इशारा किया तो मिनी अपना सामान लेकर बैठ गई। कुछ देर में ही मिनी बस स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। वहां पर कई सारी बसें थी जो आ रही थी और कुछ जा रही थी। मिनी अपने सामान को लेकर आसपास देखती है तो वहां पर कई सारे लोग मौजूद थे। फिर वह उस दिशा में देखने लगी जहां से वह अभी आई थी। उसकी कई सारी यादें इस जगह से रिलेटेड थी। उसका जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर अपने दिल पर पत्थर रखकर वह आगे की तरफ जाने लगी। तभी एक कंडक्टर जो अभी भी बस से उतरा था, उसने मिनी को देखकर पूछा, अंडरस्को मैडम आपको कहाँ जाना है? मिनी ने खोए हुए स्वर में कहा, अंडरस्को जहां मंजिल मुझे लेकर जाए। कंडक्टर ने कंफ्यूज होकर पूछा, अंडरस्को मतलब? तो मिनी हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को भैया ये बस कहाँ जा रही हैं? कंडक्टर ने उसे अजीब नजरों से घूरते हुए जवाब दिया, अंडरस्को ये बस दिल्ली जा रही है। मिनी दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पीछे मुड़कर देखती है, फिर अपने बैग पर अपने पकड़ कसते हुए बोली, अंडरस्को मुझे भी वही जाना है। कंडक्टर उसके बैग को पकड़ता है। मिनी बस के अंदर बैठ जाती है तो कंडक्टर उसे उसका बैग पकड़ा देता है। मिनी सबसे पीछे विंडो साइड जाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिनी जैसे ही आंखें बंद करती है उसके आंखों के सामने वह सीन जाता है जब जय शराब के नशे में उसके साथ इंटीमेट हुआ था।
उस रात को याद करते ही मिनी डरकर अपनी आंखें खोल देती है। उसके माथे से पसीना निकल रहा था, मगर फिर वो अपने सर को झटकते हुए अपना फोन निकालती है और लीड लगाकर गाना सुनाने लगी। वो अब कुछ याद नहीं करना चाहती थी। एल जिंदल विला। मिस्टर जिंदल अमायरा से बात करने के लिए जा रहे थे। वह जैसे ही इस सीढ़ियों से नीचे उतरे, उन्हें सामने ही कियाजी और यश मिल गए। कियाजी के भाव बहुत ही ज्यादा उदास वाले थे। मिस्टर जिंदल एक्सप्रेसलेस भाव से उन्हें देखती हैं। फिर वह वहां से जाने लगे तो कियाजी उन्हें रोकते हुए बोली, अंडस्को भाई साहब रुकिए। मिस्टर जिंदल अपनी जगह पर रुक जाते हैं तो कियाजी उनके सामने जाकर रोनी सूरत बनाकर बोली, अंडस्को भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरे कारण हुआ है। मेरे कारण ही तंश घर छोड़कर चला गया। मिस्टर जिदल कियाजी को देखते हुए बोले, अंडस्को पिया के साथ तंश की शादी करने का फैसला मेरा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रही बात तंश की, तो मैं उसे जल्दी ही घर वापस ले आऊंगा। सिर्फ अमायरा ही है जो उसे अब समझा सकती है। ये कहकर वह जाने लगे तो कियाजी अपने दांत पीस लेती है। यश भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, पर कियाजी उसे आंखों में कुछ इशारा करती हैं। मिस्टर जिंदल के सामने जाकर दोबारा गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ बोली, अंडस्को भाई साहब आपको नहीं लगता ये काम यश को करना चाहिए? मतलब दोनों बच्चे एक ही उम्र के हैं, तो शायद यश ज्यादा अच्छे से अमायरा को समझा पाए और अमायरा तंश को घर वापस लेकर आ जाए। एक बार आप यश को कोशिश करने दीजिए। मिस्टर जिंदल एक पल के लिए रुक जाते हैं। वह अमायरा और तंश के गुस्से को याद करते हैं। ये याद करके उन्हें कियाजी की बातें सही लगती है, तो वह उनकी बात मान जाते हैं। वह वापस स्टडी रूम में चले गए। उनके जाते ही कियाजी डेविल स्माइल करके यश से बोली, अंडस्को यश यही सही मौका है उस अमायरा को अपने प्यार के जाल में फंसाओ कैसे भी करके, और उस प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाओ। अगर ये तुमने कर लिया तो हम तंश और अमायरा दोनों को रास्ते से हटा देंगे। लेकिन यश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अमायरा की खूबसूरती को याद करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन में बोला, अंडस्को पर मारने से पहले एक बार मैं उसकी मखमल से बदन को छूऊंगा जरूर। वहीं दूसरी तरफ जय इस वक्त तंश के ऑफिस में बैठा था। वो कल की बातों के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान था और अपने माथे को बुरी तरीके से रगड़ रहा था, मगर तभी उसके पास किसी का कॉल आया। जय ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वह अपने सामने रखी फाइल को गुस्से में फेंक देता है और फोन कट करके जेब में रखते हुए उसने अपना कोट उठाया और ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ तंश का प्राइवेट विला। तंश और अमायरा जग चुके थे, पर अमायरा तंश को इग्नोर कर रही थी। ऊपर से वो तंश पर गुस्सा था, क्योंकि तंश ने उसके अपर बॉडी पर कई निशान छोड़े थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि तंश ने उसके सोने का फायदा उठाया था। वह तैयार होकर नीचे आ जाती है। अमायरा ने रेड कलर की डंगरी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी, पर कल रात नशे में होने के कारण अभी भी उसके सिर में दर्द हो रहा था। अमायरा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, तभी उसकी आंखों के सामने कोई नींबू पानी कर देता है। अमायरा कंफ्यूज हो गई, पर वो उस ग्लास को देखती हैं। फिर उसे पीते हुए बोली, अंडस्को थैंक यू शेफ भैया। इतना कहते ही जैसे ही वह सामने देखती है तो हैरान हो जाती है। सामने तंश खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को आई एम नॉट योर भैया, आई एम योर सया। गोट इट। इतना कहते ही वह अमायरा के बगल में बैठ गया। तंश अमायरा को ब्रेकफास्ट सर्व करता है, पर अमायरा उसका सर्व किया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाती। उसने उस प्लेट को किनारे कर दिया और दूसरी प्लेट में खुद सर्व करके खाने लगी। ये देखकर तंश की गुस्से में मुट्ठी कस जाती है, पर वह बोला कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अमायरा खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। ये देखकर तंश अपने गुस्से को कंट्रोल में करके सवाल करता है, अंडस्को तुम कहाँ जा रही हो? अमायरा उसे जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तंश से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उठा और अमायरा के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लिया। इसी वक्त अमायरा का फोन बजा। अमायरा उससे अपना हाथ छुड़ाकर जैसे ही स्क्रीन पर नाम देखती है तो ये अननोन नंबर था। उसने हैरानी से कॉल रिसीव किया। तभी दूसरी तरफ से एक बहुत ही अट्रैक्टिव और धीमी आवाज अमायरा के कानों में पड़ी, अंडस्को अमायरा क्या तुमने मुझे पहचाना? अमायरा एकदम से बोली, अंडस्को यश। अमायरा के मुंह से यश का नाम सुनकर तंश के कान खड़े हो गए और वह उसे घूरने लगा। दूसरी तरफ से यश ने बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा, अंडस्को अमायरा क्या हम मिल सकते हैं? आज तुम कॉलेज नहीं आई हो, इसलिए मुझे तुम्हारा नंबर आलिया से लेना पड़ा। मैं तुम्हारा कॉलेज के पास वाले कॉफी शॉप में इंतजार करूंगा। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है।
देखो मना मत करना, बात बहुत अर्जेंट है। यश ने ऐसे कहा था जैसे सच में बात बहुत अर्जेंट हो। अमायरा तंज को देखती हैं, जिसके चेहरे पर जलन नजर आ रही थी। ये देखकर अमायरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। पहले तो वह यश को सुनाकर कॉल कट करने वाली थी, पर इस बार उसने ऐसा नहीं किया। उसने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को ऑफ कोर्स। वैसे भी मैं आज बहुत फ्री हूँ। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मेरा इंतजार करना, बाय कहकर को कॉल कट कर देती है और अपने बाल को झटक कर जाने लगी। तंज का पारा हाई था। वो जलन में बोला, अंडरस्को तुम कहाँ जा रही हो? अमायरा पीछे पलटकर मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को जब तुमने किसी और के साथ एंगेजमेंट की तो क्या मैंने पूछा क्यों कर रहे हो? और वैसे भी यश से मेरा पुराना हिसाब है जो मुझे चुकता करना है। तो मैं चलती हूँ, बाय छोटे हस्बैंड कहकर उसे आंख मारते हुए निकल गई। वहीं छोटे हस्बैंड सुनकर तंज फिर से गुस्से में दांत पीस लेता है। उसने वही रखे टेबल पर जोर से टेबल पर लात मारी। काफी देर तक तंज गुस्से में था, मगर फिर वह जल्दी से अपना फोन निकालकर गुस्से में विश्वास को कॉल करते हुए बोला, अंडरस्को मुझे अभी और इसी वक्त बताओ कि वाइफ को कैसे मनाते हैं और उसे कंट्रोल में कैसे करते हैं। अगर तुम्हारी एक भी ट्रिक काम नहीं आई तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। उसकी धमकी सुनकर बेचारा विश्वास डर से कांप गया था। उसने घबराते हुए कहा, अंडरस्को टीजे आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर तंज बिना हिचकिचाहट के नफरत से जवाब देता है, अंडरस्को मैं अनाथ हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा मेरा कोई पिता है। तंज विश्वास की बात नहीं सुनता और कॉल कट करके स्टडी रूम में चला गया। अल्पविराम 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 डॉट। वही अमायरा को अंदाजा था कि यश जरूर प्रॉपर्टी के लिए या अपने फायदे के लिए उसे बुला रहा है, पर वह जानना चाहती थी उसका मकसद। इसलिए कॉफी शॉप के बाहर पहुंचते ही वह कार को रोकती है। फिर लिपस्टिक लगाते हुए वह कार से निकल गई। उसने कॉफी शॉप को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को मिस्टर यश जिंदल तुमसे बदला लेने के लिए पहले मुझे सच में तुम्हें अपने प्यार की जाल में फंसाना होगा। फिर तुम्हें तुम्हारी ही माँ के खिलाफ करके मैं इस्तेमाल करूंगी। कंटिन्यू। क्या तंज अमायरा को मना पाएगा? क्या मिस्टर जिंदल अमायरा को मजबूर करेंगे कि वो तंज को वापस लाए? क्या करेगा यश अमायरा के साथ? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें LLHTTPS skeptical smiley face WhatsApp com चैनल 0029 WATIP 1 हक 761 UC3A2F रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। एल थैंक यू। 72 टंचेस ओवर क्रेजीनेस। अमायरा इस वक्त यश के सामने बैठी हुई थी। दोनों कॉफी शॉप में सबसे किनारे वाले सीट पर बैठे हुए थे। अमायरा अपनी गर्दन घुमाकर देखती है तो वहां कांच की दीवार बनी थी, जिससे नीचे का नजारा साफ नजर आ रहा था। उस साइड नीचे गार्डन था, जहां पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। यह नजारा मन को भा लेने वाला था। अमायरा उस नजारे को देखकर एक गहरी सांस लेती है, फिर यश की तरफ देखने लगती है, जो कब से अमायरा को ही देख रहा था। यश अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जब उसकी नजर अमायरा के होठों पर आकर ठिकी तो यश अनजाने में ही अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबा लेता है और अपनी मुट्ठी कसके बंद कर लेता है। अमायरा भी उसकी नजरों को साफ महसूस कर पा रही थी। वह अंदर से तो गुस्से में थी। उसका मन कर रहा था कि यश को मार दे, पर बाहर से वह बहुत शांत नजर आ रही थी। अमायरा पानी का ग्लास उठाती है और एक घूंट पानी पीते हुए उसने मुस्कुराकर यश से पूछा, अंडरस्को तो तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? ये कितना अजीब है ना, तुमने मुझे बुलाया है फिर भी तुम कुछ नहीं बोल रहे, जबकि 10 मिनट बीत चुके हैं। यश जो अमायरा के गुलाबी होठों को घूरने में बिजी था, वो उसकी आवाज सुनकर अपने सेंस में वापस आता है। यश हड़बड़ाते हुए अमायरा को देखकर बोला, अंडरस्को व्हाट? पर जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या पूछा है तो वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। फिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाकर उसने अमायरा को देखा। अमायरा बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं क्यों पर यश उसके खूबसूरत चेहरे से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया तो वो कसके अपनी आंखें बंद करके गुस्से से मन में बोला, अंडरस्को हर अच्छी चीज उस तंज को क्यों मिलती है? मैं अमायरा से पहले क्यों नहीं मिला? अगर मैं यहाँ पहले आ जाता तो आज अमायरा मेरी होती। उसकी गर्दन पर जो लव बाइट्स के निशान है उसे मेरा दिया हुआ होता। पर उस तंज की किस्मत अच्छी थी कि उसे अमायरा मिली। पर मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। जैसे अभी वह घर छोड़कर गया है वैसे ही मैं उसे अमायरा से अलग कर दूंगा। अपने मन में इतना कहते ही यश को काफी ज्यादा शांति मिल रही थी। वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में इस वक्त बहुत ही शांति नजर आ रही थी।
इस वक्त उसकी आंखें ऐसी थी कि अगर कोई भी लड़की यश को देखती तो उसे यही लगता कि यश बहुत ही डिसेंट और अच्छा लड़का है। तभी वेटर आ गया। वेटर ने अमायरा और यश दोनों को ही सर्वे किया। उसने यश को कोल्ड कॉफी दिया और अमायरा को मोमोज, बर्गर और ग्रीन टी। उसके बाद वेटर चला गया। वेटर के जाने के बाद यश अमायरा के प्लेट को देखकर अजीब सा मुंह बनाता है। उसने अमायरा से पूछा, अंडरस्को, क्या तुम इन सब के साथ ग्रीन टी पीने वाली हो? अमायरा आराम से जवाब देती है, अंडरस्को, वह क्या है ना, ये जंक फूड है, इससे मैं मोटी हो सकती हूँ। इसलिए मैंने ग्रीन टी भी मंगाई है, ताकि मेरा वेट कम रहे। उसके अजीब से लॉजिक को सुनकर यश अपनी आंखें चढ़ा लेता है। तो अमायरा उसे घूरते हुए पूछती है, अंडरस्को, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? यश हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और लगता है तुम ये सब तंज के लिए कर रही हो, ताकि अगर तुम मोटी हो जाओ तो उसे तुम्हें कहीं भी ले जाने में शर्मिंदगी महसूस ना हो। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तुम्हें वह खाने देता जो तुम्हें पसंद हो, क्योंकि एक अच्छा हस्बैंड वही होता है जो अपनी वाइफ की खुशी में खुश रहे और उसे वह हर काम करने दे जिससे उसकी वाइफ खुश रहे। उसके इतने अच्छे भाषण को सुनकर अमायरा मुंह बनाकर मन में कहती है, अंडरस्को, अगर मैं इसके सच्चाई ना जानती तो जरूर इसकी चुपनी चुपड़ी बातों में आकर अपना दिल इसे दे देती। लगता है पिछले जन्म में इसी तरह इसने मुझे फंसाया था। बेचारा मेरा लिटिल हस्बैंड कितना दुखी हुआ होगा मुझे इसके साथ देखकर। पर इस बार दुखी होने की बारी उनकी है। मुझे कैसे भी करके यश को किया आंटी के खिलाफ करना होगा। इतना कहते ही वह बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। अमायरा ग्रीन टी पीते हुए दोबारा सवाल करती है, अंडरस्को, अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? यश को अचानक ही अपना मकसद याद आता है, तो वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कोल्ड कॉफी का सिप लेकर बोला, अंडरस्को, एक बात बताओ, अगर बड़े पापा तुमसे मिलने आए और तुमसे बोले कि तुम तंज को घर वापस ले आओ, तो क्या तुम तंज को घर वापस लेकर आ जाओगी? वह अपनी एक आईब्रो ऊपर करके अमायरा को देखता है, तो अमायरा जो बर्गर खाने वाली थी, अचानक ही उसका हाथ अपने जगह पर रुक गया। उसने सीरियस होकर कहा, अंडरस्को, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? यश अपने कंधे ऊपर करके बोला, अंडरस्को, क्योंकि बड़े पापा ऐसा करने वाले हैं। वो तुमसे आज बात करने वाले थे कि तुम तंज को घर वापस ले आओ। शायद इसके लिए वह तुम्हें ब्लैकमेल भी करते, लेकिन मैंने उन्हें ये करने से रोक लिया। क्योंकि हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। पर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, भले ही कोई भी तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ा हो जाए। तुम्हारा दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन। ये सब कहते वक्त वह बहुत सीरियस लग रहा था। वह धीरे धीरे अपने हाथ को ले जाते हुए अमायरा के हाथ पर अपना हाथ रखना चाहता था, पर अमायरा जल्दी से अपने हाथ को हटा लेती है। ये देखकर यश का हाथ अपनी जगह पर ही रुक गया, मगर फिर वह अपना हाथ पीछे करके आगे बोला, अंडरस्को, अमायरा, मुझे पता है तुमने मजबूरी में तंज से शादी की थी, पर इस बार तुमने उससे शादी क्यों की? तुम आसानी से उससे छुटकारा पा सकती थी। तुम बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। तंज के मासूम से चेहरे के पीछे छुपे एक खूंखार भेड़िया है, जो सिर्फ तुम्हारा शिकार करना चाहता है। जिस दिन तुमसे उसका मन भर जाएगा, वह तुम्हें छोड़ देगा। ऐसा ही वो पहले भी कर चुका है। तुमने केवल इतना सुना है कि उसकी पहले भी एक एंगेजमेंट हो चुकी है। असल में मेरा बड़ा भाई था, जिसने तंज को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, और उसकी ही मंगेतर से तंज की एंगेजमेंट हुई थी। लेकिन तंज ने बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब उसका ही प्लान था, उस लड़की से एंगेजमेंट करना। लेकिन वह सबके सामने ऐसा दिख रहा था जैसे उसके साथ जबरदस्ती हुई हो। उस लड़की ने खुद मुझे बताया था कि तंज ने उसकी अश्लील तस्वीरों को दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया था सगाई करने के लिए और खुद के साथ सोने के लिए भी। मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, पर बचा नहीं पाया, कहकर वह अपनी नजरें झुका लेता है। वह अमायरा के मन में तंज के खिलाफ जहर बोना चाहता था। अमायरा एकदम से यश को देखने लगी और उसके मुंह से निकल गया, अंडरस्को, क्या सच में ऐसा हुआ था? यश बेचारगी से अपना सर हाँ में हिला देता है, फिर हंसते हुए मन में बोला, अंडरस्को, इतना शक पहली बार में काफी है। मुझे धीरे धीरे ही इसके मन में तंज के लिए गलत बातें डाली होगी, वरना इसे मुझ पर शक हो सकता है। वही अमायरा ग्रीन टी को हिलाते हुए कुछ सोच रही थी। उसने सीरियस होकर मन में कहा, अंडरस्को, कहीं उस लड़की की ही तो कोई साजिश नहीं थी जिसमें मेरा लिटिल हस्बैंड फंस गया। पर तंज इतना बेवकूफ नहीं है जो लोगों की चाल को ना समझ पाए। जरूर कुछ और हुआ था, तभी वह इतना शांत था और उसने सगाई भी की, वरना वह डैडी ससुर की भी बात कभी नहीं मानता। यह मेरा लिटिल हस्बैंड कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है।
बहुत सारी बातें छिपा रखी है इसने, पर मैं भी सब पता करके रहूंगी। इतना कहते ही उसने कुछ मोमोज खाए, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, यश मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। वह हड़बड़ाते हुए उठने लगी। यश चौंकते हुए बोला, अंडरस्को, इतनी जल्दी क्यों? और प्लीज तंज से दूर रहना। मुझसे ज्यादा उसे और कोई नहीं जानता। वह पहले तुम्हारे साथ प्यार से पेश आएगा और धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद करेगा। उसकी चाल से बचकर रहना। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम उसके स्टडी रूम में जाकर देखना। वहां पर एक लॉकर रखा है। उसके अंदर ही उसके कई सारे राज है। उसे देखना तुम। अमायरा बस अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी यश ने देखा अमायरा के होठों पर चटनी लगी हुई है। तो वो टिश्यू पेपर उठाकर खड़ा हो गया और उसके होठों पर लगी चटनी को साफ करने लगा। हमारा एकदम से शॉक हो गई थी, फिर हड़बड़ाते हुए उससे दूर हो गई। उसने फीकी से मुस्कुराहट यश को दी और वहां से चली गई। उसके जाते ही यश के होठों पर शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, अंडरस्को, मैंने तंज के बारे में इतना कुछ कहा, पर अमायरा ने गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब साफ है, उसे मुझ पर भरोसा है। मुझे इसी भरोसे को मजबूत करके उसके प्यार को अपने। इतना कहते हुए वह जाती हुई अमायरा को देख रहा था। वही अमायरा बाहर आते ही गुस्से में बोली, अंडरस्को, बदतमीज इडियट कहीं का डफर। बेवजह मुझे छू लिया। मन तो कर रहा था उसके दांत तोड़ दूं, पर अगर ऐसा करती तो इसे मुझसे प्यार कैसे होता, और मुझे कैसे घूर रहा था। कहते हुए वह अपने छोटे से बैग से एक दवा निकालकर मुंह में डाल लेती है। फिर अपनी कार के पास पहुंचते ही कुछ सोचकर बोली, अंडरस्को, सबसे पहले तो मुझे ये एंगेजमेंट वाली बात पता करनी होगी। आखिर हुआ क्या था उस दिन, और अपने लिटिल हस्बैंड को भी काबू में करना होगा। उसने अपने आदमियों को मेरे पीछे लगा दिया। अच्छा खासा आज मैं यश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, पर उसके आदमी वहां बैठे मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कुछ किया तो मुझे ही आग लगा देंगे। कहते ही वह अपना पैर पटक लेती है। अमायरा ने पहले देख लिया था कि तंज के गार्ड्स आसपास मौजूद थे, इसलिए वह यश के ज्यादा करीब जाने की कोशिश नहीं करती है। लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से यश के फोन में एक डिवाइस सेट कर दिया था, जिसकी मदद से वह उस पर नजर रख सकती थी। वही तंज अमायरा की कार से कुछ ही दूरी पर एक कार खड़ी थी, उसके अंदर बैठा था। वह लैपटॉप में अंदर का सारा नजारा देख रहा था। उसके होठों के बीच सिगरेट दबी हुई थी। उसकी आंखें बेहद गहरी और बहुत ही डरावना लग रहा था। ड्राइविंग सीट पर ही विश्वास बैठा हुआ था। विश्वास ने अमायरा को जाते हुए देखा तो अपने गले को साफ करते हुए बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, भाभी जी जा रही हैं। क्या हमें उनके पीछे जाना है? तंज कुछ सोचते हुए उसे घूर के ठंडे स्वर में बोला, अंडरस्को, क्या तुमने जो तरीका बताया है वह काम करेगा? विश्वास पूरे विश्वास के साथ बोला, अंडरस्को, यस टीजे, भाभी जी जरूर मान जाएंगी। तंज कार से उतरते हुए उसे घूर कर बोला, अंडरस्को, अगर नहीं मानी तो तुम्हारे गले को काटने के लिए पर्सनली मैं खुद खंजर खरीदूंगा। तंज में ब्लैक कलर की डेनिम जीन्स और हुडी पहनी हुई थी। उसने कैप लगाई हुई थी और ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था। वह अपने पॉकेट के जेब में हाथ डालकर अमायरा के पीछे जा रहा था। अमायरा यश और तंज दोनों को ही कोसते हुए अपने फोन में कुछ देखकर बड़बड़ा रही थी। अचानक ही तंज उसके सामने आकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। अमायरा को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसका फोन छुटकर जमीन पर गिर गया और वह एकदम से तंज की पीठ पर मारते हुए चिल्लाई, अंडरस्को, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? दिन दहाड़े एक लड़की को किडनैप कर रहे हो? शर्म नहीं आती? छोड़ो। अमायरा जैसो ही अपनी घड़ी से एक सुई निकालकर तंज के गर्दन पर चुभोने वाली थी, अचानक ही परफ्यूम के महक से वह रुक गई। अमायरा तंज के कंधे पर मारते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, यू लिटिल हस्बैंड, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। तंज उसके लिटिल हस्बैंड बोलने से चिढ़ गया, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। वह अमायरा को अपने कंधे पर उठाकर कहीं लेकर जा रहा था। अमायरा की जान जा रही थी, कहीं तंज उसे नीचे न गिरा दे। वही जय बहुत गुस्से में था। वह कार को बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसने कार की स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट करते हुए गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर मारकर कहा, अंडरस्को, ये तुम्हें अच्छा नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था, मेरी नजरें सिर्फ तुम पर रहेंगी। कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठाना। पर तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर जय अपने फोन को उठाकर किसी को बार बार कॉल कर रहा था, पर उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। जय फिर गुस्से से फोन को फेंक देता है। वह इस वक्त मुंबई के बाहर वाले रास्ते की तरफ अपनी कार को मोड़ लेता है। कुछ देर बाद उसे सामने एक बस नजर आई तो उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई।
वो जल्दी से कार की स्पीड को बढ़ाकर उस बस को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अमायरा तंश को इतना सुनाकर मार रही थी, पर तंश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अमायरा को वहीं कुछ ही दूरी पर बनी एक 50 मंजिला बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देता है। अमायरा ढंग से खड़ी होकर गुस्से में उसे सुनाने वाली थी, मगर तंश उससे पहले ही उस बिल्डिंग के अंदर भाग गया। ये देखकर वह हैरानी से बोली, अंडस्को, क्या ये पागल हो गया है? इसका दिमाग लगता है हैंग हो रहा है, जो ये ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें कर रहा है। कहकर वह जाने लगी, मगर तभी तंश के गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक गार्ड ने बड़े ही रिस्पेक्ट से कहा, अंडस्को, मैडम आप यहाँ से नहीं जा सकती। सर ने कहा है आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। वही तंश उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा था, तभी उसे 5वें फ्लोर पर मिस्टर जिंदल मिल गए, जो किसी काम से आए थे। तंश और उनकी नजरें जैसे ही मिली, तंश की आंखों में गुस्सा और नफरत झलकने लगा। वो उन्हें तुरंत इग्नोर करके जाने लगा। तो मिस्टर जिदल उसे रोकते हुए बोले, अंडस्को, तंश स्टॉप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। पर तंश नहीं रुका, वह जाने लगा। लिफ्ट ऊपर की तरफ जाने वाली थी, तो मिस्टर जिंदल जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। उन्होंने तंश को देखते हुए कहा, अंडस्को, तंश घर छोड़ना बेवकूफी है। तुम उस घर को सबसे छोटे बेटे हो, तुम्हें वापस आना होगा। तुम्हारी मॉम कल से रो रही है, उसकी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम उससे मिलोगे नहीं? मिसेज जिंदल की तबीयत के बारे में सुनकर तंश की आंखें गहरी होने लगी। वह अपनी मुट्ठी कसके बंद कर लेता है। तंश ने कुछ भी नहीं कहा। उसने पूरी तरीके से मिस्टर जिंदल की बातों को इग्नोर किया और अपने दिमाग को अपने मिशन पर लगाया। मिस्टर जिंदल काफी देर तक उससे बातें करते रहे, पर उन्हें लग रहा था वो खुद में ही बड़बड़ा रहे हैं। इसलिए वो गुस्से में बोले, अंडस्को, क्या तुम गूंगे हो चुके हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। तुम्हारा पिता हूँ मैं। पर बदले में तंश के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब उन्हें और चिड़चिड़ी मच रही थी। वो कुछ कहने वाले थे, तभी 21वें फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। तंश बाहर चला आया। मिस्टर जिंदल भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तंश 21वें फ्लोर के टेरेस पर आकर रेलिंग को पकड़ लेता है और नीचे देखता है। नीचे सब कुछ छोटा छोटा नजर आ रहा था। उसे अमायरा भी दिख रही थी, जो उसके गार्ड्स के साथ लड़ रही थी। अमायरा उन गार्ड्स पर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। वो एक जोरदार पंच उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, अंडस्को, वाइफी। अमायरा तंश की आवाज सुनकर आसपास देखने लगती है, पर उसे तंश नजर नहीं आया। तो फिर से तंश की आवाज सुनाई देती है। तभी एक गार्ड ने कहा, अंडस्को, मैडम ऊपर देखिए। अमायरा अपना मुंह खोले ऊपर देखने लगी, तो उसे तंश नजर आया, जो रेलिंग पर खड़ा था। अमायरा अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, अंडस्को, क्या ये पागल हो गया है? ये वहां क्या कर रहा है? वही सोच ही रही थी। तभी तंश जोर से चीखते हुए बोला, अंडस्को, वाइफी बोलो तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी और मुझे माफ कर दोगी, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। तंश की धमकी सुनकर अमायरा के ऊपर लगभग बिजली ही गिर गई थी। वो सदमे के कारण अपनी जगह पर जम गई। अमायरा बेचारी लड़खड़ाते लड़खड़ाते बची थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला, फिर अपनी हैरानी से बाहर आते हुए गुस्से में मुंह फुलाकर तंश से बोली, अंडस्को, क्या तुम पागल हो गए हो? नीचे आओ तंश, अगर गलती से भी तुम्हारा पैर फिसल गया तो तुम नीचे गिर जाओगे और सारी हड्डी पसली एक हो जाएगी और उनकी चूरन बन जाएगा। मैंने कहा नीचे आओ। अमायरा का दिल घबराहट से धड़क रहा था। बेशक उसे पता था कि तंश आर्मी में था, उसने काफी कुछ सीखा होगा, लेकिन इस वक्त तंश काफी ऊंचाई पर चढ़ा था। अगर गलती से भी तंश गिर जाता तो बात उसकी जान पर आ सकती थी। इसलिए अमायरा को बहुत कुछ ज्यादा घबराहट होने लगी। अमायरा ने देखा तंश नीचे नहीं आ रहा है, तो वह अपनी घबराहट को छुपाने सके वह अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर चिल्लाते हुए तंश से बोली, अंडस्को, तंश नीचे आओ। तंश, ये बेवकूफी वाली हरकत मत करो। और किसने तुम्हें ऐसा घटिया आइडिया दिया है? एक बार मिल जाए उसे तो मैं अपने हाथों से जान से मारूंगी। तंश, क्या सोच रहे हो? नीचे आओ। मिस्टर जिंदल भी हैरान थे तंश की इस हरकत पर। वो पीछे खड़े थे। उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, यू क्रेजी बॉय, क्या हरकत है ये? चुपचाप पीछे आओ। क्या तुम्हें अंदाजा है कि ऊंचाई कितनी ज्यादा है? तंश मुंह बनाकर बोला, अंडस्को, यह मेरे और मेरी वाइफी के बीच की बात है, आप बीच में मत आइए। और सब कुछ आपके कारण हो रहा है। अगर आपने वह सब ना किया होता तो वह मुझसे नाराज नहीं होती और ना उसे मेरी एंगेजमेंट के बारे में पता चलता। इतना कहकर वह उन्हें इग्नोर करके अमायरा को घूरते हुए बोला, अंडस्को, नहीं, पहले तुम बोलो तुमने माफ कर दिया है।
अगर तुम हाँ बोलोगी तो ही मैं नीचे आऊंगा, यही नहीं तुम मुझे इग्नोर भी नहीं करोगी और किसी गैर मर्द के करीब भी नहीं जाओगी। तुम सिर्फ मेरी बात मानोगी, जो मैं कहूंगा वह करोगी। अमायरा उसे घूरते हुए बोली, अंडरस्कोर, ये ज्यादा हो रहा है। तुम नीचे आओ, हम शांति से बात करते हैं। तंश, जिद मत करो बच्चों की तरह। अमायरा का दिल लगभग बाहर ही आने को तैयार था, क्योंकि तंश की हरकतों से उसे लग रहा था कि कहीं वह सच में ना कूद जाए, और अगर उसे कुछ हो गया तो वह क्या करेगी। तंश मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराता है, फिर बहुत ही कठोर आवाज में बोला, अंडरस्कोर, नहीं, मुझे शांति से बैठकर बात नहीं करनी, मुझे यहीं से बात करनी है। अब जल्दी से बोलो, माफ कर रही हो या नहीं, और मेरी सभी बातों को मानोगी या नहीं। देखा, मैं कूदने वाला हूँ। तंश अपना एक पैर को आगे कर देता है, जो इस वक्त हवा में था। ठीक उसी वक्त तंश के पैर के पास एक छिपकली आ गई। ये देख तंश अपने उस पैर को जो टेरेस पर रखा था उसे हल्का सा मूव करता है और यहीं पर उससे गलती हो जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ा और वह बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये देखकर अमायरा, जो पहले से डरी हुई थी, वह जोर से चीखी, अंडरस्कोर तंश। मिस्टर जिंदल भी घबराते हुए बोले, अंडरस्कोर तंश, कंटिन्यू। क्या तंश को कुछ हो जाएगा? क्या अमायरा उसे माफ कर देगी? क्या तंश घर वापस जाएगा? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें LLL skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029WATIP1HSQ761UC3E2F रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। LLL थैंक यू। 73 तंशस क्रिटिकल कंडीशन। अमायरा ने जैसे ही देखा कि तंश नीचे गिर रहा है, वह एकदम से घबरा जाती है। उसका शरीर अपनी जगह पर जम गया था और शॉक के कारण उसका बैग उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वहीं मिस्टर जिंदल भी काफी ज्यादा घबरा गए थे। तंश ने नीचे की तरफ देखा, ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वह 21वें फ्लोर से नीचे गिर रहा था। अमायरा चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर तंश। नहीं। घबराहट के साथ साथ उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। अमायरा के दिमाग में अब अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। उससे अब एक कदम भी डर के कारण चला नहीं जा रहा था, क्योंकि तंश को होने का डर अब उसके अंदर समा चुका था। उसकी आंखों के सामने पिछले जन्म के कुछ सीन आने लगे, जब तंश को मारा जा रहा था। वहीं मिस्टर जिंदल अपने डर को काबू में करते हुए जल्दी से लिफ्ट की तरफ गए और नीचे वाले फ्लो का बटन दबा दिया। वही तंश ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, इसलिए वह घबराया नहीं। उसने काफी शांत दिमाग से काम लिया। वह 19वें फ्लो के टेरेस पर लगी रेलिंग को पकड़ लेता है, फिर नीचे की तरफ देखता है। अमायरा काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। ये देखकर तंश पता नहीं क्या सोचता है, वह रेलिंग छोड़ देता है। अमायरा, जिसने अभी राहत की सांस ली थी कि तंश ने रेलिंग पकड़ ली है, उसने जब देखा कि ताशंश ने रेलिंग छोड़ दी है, तो वो रोते हुए बोली, अंडरस्कोर यू क्रेजी बॉय, क्या तुम पागल हो चुके हो? तंश के गॉड्स वही थे। उन्होंने जब तंश को गिरते हुए देखा तो वह सभी एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं। विश्वास भी इस वक्त आ जाता है। कार से निकलते ही जब उसने अमायरा को इतना घबराया हुआ और उसकी आंखों में आंसू देखे, तो वह भी उस दिशा में देखता है जहां पर अमायरा देख रही थी। सामने देखते ही उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। उसने मन में कहा, अंडरस्कोर, मैंने तो प्रेसिडेंट को केवल डराने के लिए कहा था। ये सच में क्यों कूद गए? क्या इन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? खैर, अच्छा हुआ हमने इसकी तैयारी भी पहले से ही की हुई थी। खुद से इतना कहते ही वो बहुत ही सीरियस होकर अपने गले को साफ करता है, तो गॉड्स उसे देखने लगे, तो विश्वास अपनी पलकें झपका देता है। अमायरा थोड़ा आगे जाते हुए तंश से बोली, अंडरस्कोर तंश, ऐसी हरकत मत करो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अमायरा का माइंड ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अमायरा को जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो लॉ अपने घुटनों के बल बैठकर और अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगी। अचानक ही गॉड्स अपनी जगह से गायब हो गए। वहां पर और भी कई सारे गॉड्स छुपे हुए थे, जो तैयार थे। अचानक एक बड़ी सी ट्रक उस सड़क से गुजरी। कुछ देर के लिए वहां कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे ही वह ट्रक वहां से गायब हुई, तब सामने का नजारा साफ दिखने लगा। तंश जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। गॉड्स अमायरा के पीछे खड़े थे। विश्वास अमायरा को देखकर घबराते हुए बोला, अंडरस्कोर भाभी जी, प्रेसिडेंट। उसकी आवाज में थोड़ा सा डर था। अमायरा जैसे ही उसकी आवाज सुनती है और कुछ गिरने की आवाज सुनती है, तो उसका शरीर थोड़ा सा कांपने लगता है। वह अपनी उंगलियों के बीच से ही सामने देखती है। तंश जमीन पर बेहोश पड़ा था। ये देखकर वह जल्दी से अपनी जगह से उठती है और भागते हुए उसके पास जाती है।
अमायरा जमीन पर बैठकर तंज के सिर को अपनी गोद में रखते हुए उसके गाल को थपथपा कर रोते हुए बोली, तंज उठो ना प्लीज, अपनी आंखें खोलो। तंज, मैं तुमसे फिर से नाराज नहीं होऊंगी, मैं तुम्हें कभी इग्नोर भी नहीं करूंगी, प्लीज उठो ना। अमायरा ने देखा तंज के सर से खून बह रहा था। ये देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो चुका था। वह तंज को कस के पकड़ते हुए भरे गले से बोली, तंज प्लीज उठ जाओ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? प्लीज तुम दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुमसे इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए। तंज, बस एक बार अपनी आंखें खोलो ना, प्लीज तंज। अमायरा के आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। अमायरा की सांसें फूल रही थी। वह तंज को पकड़ते हुए विश्वास को अपने लालकों से देखकर बोली, हॉस्पिटल चलो। कुछ देर बाद आईसीयू वार्ड के अंदर का नजारा कुछ और ही था। वही आईसीयू वार्ड के बाहर अमायरा परेशान होकर इधर से उधर टहल रही थी। उसका दिल बाहर आने को तैयार था। उसका शरीर अभी भी थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। अमायरा के हाथ में अभी भी खून लगा था। उसकी नजरें बार बार आईसीयू की तरफ ही जा रही थी। मिस्टर जिंदल भी वहां मौजूद थे, पर उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिससे ये पता लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी नजरें घुमाकर अमायरा को देखा, जो कुछ ज्यादा ही परेशान और डरी हुई थी। शायद उन्होंने पहली बार अमायरा को डरा हुआ देखा था। लगभग 1 घंटे बाद मिस्टर जिंदल कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। पर फिर वह अपनी नजरें फेर कर खड़े हो गए और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही अमायरा अपने आंसू पोंछती है और वार्ड की तरफ देखते हुए खुद से बोली, सब मेरी गलती है, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत कर बैठोगे। बस एक बार ठीक हो जाओ, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगी, प्रॉमिस। अमायरा तंज को खोने से डर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे पिछले जन्म में उसके कारण तंज की मौत हुई थी, कहीं इस बार भी उसके कारण कुछ गलत ना हो जाए। पिछली बार भी सब उसकी बेवकूफी के कारण हुआ था और इस बार भी सब उसकी बेवकूफी के कारण हो रहा है। अमायरा हर चीज का जिम्मेदार अब खुद को मान रही थी। वही आईसीयू के अंदर का नजारा कुछ और ही था। तनिष्क इस वक्त गुस्से में था। तनिष्क अपने माथे पर हाथ रखते हुए बहुत ही धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में बोला, आर यू मैड? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने पागल हो सकते हो। पागल नहीं, तुम्हें तो साइको की श्रेणी में होना चाहिए। तुम बाहर उसे रुलाकर अंदर मजे से बैठे हुए हो। तनिष्क गुस्से में देख रहा था और तंज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसके माथे पर एक पट्टी बंधी हुई थी और वह घूर के तनिष्क को देख रहा था। तनिष्क के साथ उसकी टीम भी थी, जिसमें कुछ डॉक्टर और नर्स थे। वो सभी कोने में डरे खड़े थे और दोनों भाइयों को लड़ते हुए देख रहे थे। तनिष्क तंज के सर को देखते हुए गुस्से में बोला, यू नो वॉट तंज, मैं एक बार तुम्हारे इस दिमाग का एक्सरे करना चाहता हूँ और इसे खोलकर भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, जो तुम ऐसी हरकतें करते हो। बाहर अमायरा की हालत देखी तुमने, रो रो कर उसकी कितनी हालत खराब हो गई है, और तुम इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हें माफ करें और दोबारा कभी ऐसे इग्नोर ना करें। अगर फ्यूचर में उसे इन सब के बारे में पता चल गया तो पता है क्या होगा। तंज उसे घूरते हुए डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, आई डोंट केयर। और मैं सच में उस बिल्डिंग से नीचे गिरा था। अब मेरे गॉड्स और असिस्टेंट इतने टैलेंटेड है, उन्होंने मुझे बचा लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो, जो मुझे सुना रहे हो? और मेरे सर में जो चोट लगी है, ये तो असली है ना? तनिष्क उसे समझाते हुए कहता है, हाँ, भले ही चोट असली है, जो तुमने खुद को मारी है, तभी यह चोट तुम्हें लगी है। मेरे ख्याल से तुम्हारे गार्ड्स को तुम्हें बचना नहीं चाहिए था। जब दिमाग पर चोट आई, तभी तो उनका दिमाग ठिकाने आता। तंज उसकी बात को इग्नोर करते हुए पजेसिवनेस और पागलपन से बोला, मुझे बस वह चाहिए। मुझे उसकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं। इसके लिए मैं खुद को नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। अब जाओ और उससे बोलो कि मैं पूरी तरीके से तभी ठीक होऊंगा जब मुझे वह प्यार देगी और मुझे कभी इग्नोर नहीं करेगी, वरना मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तनिष्का अपना सर पकड़ लेता है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो। यह आखिरी बार है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, वरना मैं आगे से तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, और ऐसी बेहुदा हेल्प तो बिल्कुल नहीं। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जय ने उस बस को ओवरटेक कर दिया था। उसकी कार जैसे ही रुकी, बस भी एक झटके से शुरू कर गई थी।
ड्राइवर ने इतनी जल्दी में ब्रेक मारा कि जितने भी पैसेंजर बैठे थे उन सबको एक जोरदार झटका लगा। झटका लगता ही सभी पैसेंजर ड्राइवर पर चिल्लाने लगे। एक बुजुर्ग आदमी ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, जब बस चलाना ही नहीं आता है तो तुम बस चला ही क्यों रहे हो? क्या हम सबको करने का इरादा है? उस बुजुर्ग के हाथ में एक छड़ी थी जिसके सहारे वो खड़ा हो जाता है। बाकी सब भी ड्राइवर को डांटने लगे। तो कंडक्टर उन सब को शांत कराते हुए परेशान होकर बोला, अंडरस्को, देखिए आप सब शांत हो जाइए। पता नहीं कोई सनकी आदमी है जो एकदम से बस के आगे आ गया। अगर ब्रेक ना लगाते तो एक्सीडेंट हो सकता था। वहीं मिनी आराम से खिड़की के बाहर देख रही थी। तभी जय अपनी कार से बाहर निकलते हुए उस बस के अंदर चढ़ गया। सभी उसे देखकर उसे चिल्ला रहे थे, पर वो सब कुछ इग्नोर करके बस में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर मिनी पर गई, जो खिड़की के बाहर देख रही थी। ये देखकर जय ही आंखें छोटी हो गई। वह जाकर जल्दी से मिनी के हाथ को पकड़ लेता है। मिनी जो अपने ख्यालों में खोई थी, वो एकदम से चौंकते हुए जय को देखती हैं, तो शौक होकर बोली, अंडरस्को, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जय अपनी आंखें चढ़ा लेता है, पर कहता कुछ नहीं, और जबरदस्ती मिनी को अपने साथ लेकर जाने लगा। मिनी एकदम से घबरा चुकी थी। मिनी अपना हाथ छोड़ते हुए बोली, अंडरस्को, क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरे हाथ को, मैंने कहा मेरे हाथ को छोड़िए। पर जय एक नजर गुस्से में उसे देखता है और जबरदस्ती उसे बस से लेकर उतर गया। कंडक्टर पीछे आते हुए जय को धमकी देता है, अंडरस्को, ओ ये लड़के, कौन हो तुम और इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जय रुककर उसे जानलेवा नजरों से देख बोला, अंडरस्को, क्या तुम मरना चाहते हो? उसका अंदाज बहुत डरावना था। मिनी बहुत घबरा रही थी, पर वो कंडक्टर को देखकर घबराते हुए बोली, अंडरस्को, मैं इन्हें जानती हूँ, आप चिंता मत करिए। ये सुनकर कंडक्टर थोड़ा शांत पड़ जाता है। वही जय उसे जबरदस्ती अपने कार में बैठता है और ड्राइव करते हुए निकल गया। कंडक्टर दोनों को कोसते हुए बस पर चढ़ा, तो ड्राइवर बस स्टार्ट कर देता है। कार में शांति थी। जय काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। मिनी उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने घबराते हुए मन में कहा, अंडरस्को, हे भगवान, यह मेरे पीछे पीछे क्यों आए हैं? कहीं इन्हें सच पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचते हुए मिनी काफी ज्यादा घबरा रही थी। वही जय उसे अपनी कठोर नजर से देखता है और कार को और तेज कर देता है। मिनी को अब डर लग रहा था। वो किसी तरह अपनी घबराहट को रोकते हुए बोली, अंडरस्को, जय सर प्लीज स्पीड कम करिए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जय मुस्कुराते हुए जानबूझकर स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ यश बहुत खुश था। वो इस वक्त अपने रूम में था। उसने किया जी को देखते हुए कहा, अंडरस्को, मॉम, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अमायरा मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जरूर मैं बहुत जल्द उसे अपने प्यार की जाल में फंसा लूंगा। ये सुनकर किया जी बहुत ही प्राउड होकर बोली, अंडरस्को, शाबाश मेरे बेटे, तुमने साबित कर दिया तुम मेरे बेटे हो। बस ऐसे ही तुम उस लड़की को फंसा लो और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो, फिर मजा आएगा। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। वहीं अस्पताल में तनिष्क ऑपरेशन वार्ड के बाहर खड़ा था। मिस्टर जिंदल उसके पास नहीं आए, वह दूर ही खड़े थे। अमायरा उन्हें देखते हुए काफी घबराई हुई थी। उसने तनिष्क के हाथ को पकड़कर पूछा, अंडरस्को, भाई बताइए ना, वह कैसा है? क्या वह ठीक है? तनिष्क एक गहरी सांस लेकर अपने मास्क को नीचे करके बोला, अंडरस्को, अमायरा, चिंता की कोई बात नहीं है, वह ठीक है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन उसके गार्ड्स ने उसे लगभग बचा ही लिया था। बस सर में थोड़ी चोट आई है। तुम्हें उसका बहुत ध्यान रखना होगा। उसे स्पेशल केयर की जरूरत है। और ऐसी कोई चीज मत करना जिससे उसे हट हो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना जो वह चाहता है वही हो। जरा सा भी गुस्सा उसके लिए खतरा बन सकता है। इतना कहते ही वो मिस्टर जिंदल को देखता है, जो उसे ही घूर रहे थे। फिर तनिष्क वहां से चला गया। कुछ देर बाद तंश को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तंश आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अमायरा धीरे से उसके पास आती है और उसके बगल में बैठकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। अमायरा काफी बेटर फील कर रही थी। उसने अपने दूसरे हाथ से तंश के बालों में हाथ फेरा, फिर उसके माथे पर किस करते हुए फीलिंग के साथ बोली, अंडरस्को, दोबारा कभी ऐसा मत करना, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। इतना कहकर वो उसके माथे पर किस करती है, फिर तंश के दोनों गालों पर हाथ रखकर उसे देखने लगती है। अमायरा का दिल अभी भी धक धक कर रहा था।
अमायरा प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके चेहरे को देख रही थी। फिर धीरे से तंश के होठों पर किस कर लेती है। उसने तंश के होठों को बाइट करके नाराजगी से कहा, अंडरस्को, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। पता है मैं कितना डर गई थी। तुम अपने पागलपन में ये क्यों नहीं देखते कि सामने वाला कितना हट हो रहा। एक बार सही हो जाओ, फिर तुम्हारी खैर नहीं, और पता नहीं तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में क्या क्या चकता रहता है। तंश का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा था, क्योंकि सिर की चोट असली थी और उसका खून भी बहा था, पर तंश को इस चोट से कोई मतलब नहीं था। अमायरा तंश के सीने पर सिर रखकर उसकी धड़कनों को सुनने लगी। तंश की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। रात भी हो गई थी। वार्ड की विंडो खुली थी, जिससे बाहर का नजर दिख रहा था। तंश धीरे से आंखें खोलकर बाहर की तरफ देखता है, फिर अपनी काली आंखों से अमायरा को देखने लगा, जिसकी आंखें बंद थी। वो धीरे से अमायरा के पीठ पर हाथ फेरता है। उसके छूने से अमायरा की आंखें एकदम से खुल जाती है। वो अब नजरें उठाकर तंश को देखती हैं। जैसे ही उसकी नजरें तंश से मिली, अमायरा का दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, वक्त जैसे एक थम सा गया हो। अमायरा तंश की आंखों में खोती जा रही थी। वो इमोशनल होकर मन में बोली, अंडरस्को, इस जन्म भी मुझे पूरी तरह से तुमसे प्यार हो चुका है। मुझे समझ आ चुका है तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तंश अपनी अपनी एक आईब्रो ऊपर लेता है। वो कुछ कहने वाला था, मगर अमायरा उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देती। अमायरा ने अपना सिर नीचे किया और तंश के पतले कोमल लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया। तंश की आंखें एक पल के लिए हैरानी से बड़ी हो गई, मगर फिर वह नॉर्मल होते हुए अपने हाथ को अमायरा की कमर पर रख देता है। तंश अमायरा को खुद से चिपकाते हुए काफी पैशनेट होकर उसे किस करता है। धीरे धीरे उसके हाथ अमायरा की ड्रेस के अंदर घूमने लगते हैं। अमायरा तंश के स्पर्श से अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वो उसे नहीं रोकती। काफी देर तक दोनों अपनी फीलिंग को कंट्रोल ना करते हुए एक दूसरे को ऐसे ही किस करते हैं। तंश एकदम से अमायरा को पलटकर उसके ऊपर आ गया। उसने अमायरा की ड्रेस को उसके कंधे से थोड़ा नीचे कर दिया था, फिर उसी गर्दन पर किस करते हो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अमायरा ने जैसे ही तंश के हाथ को कमर के नीचे जाते हुए महसूस किया, वो एकदम उसके हाथ को पकड़कर चौंकते हुए बोली, अंडरस्को, नहीं, हम यह नहीं कर सकते। तंश एकदम से रुक गया और अमायरा को सवालिया नजरों से देखने लगा। तो अमायरा के गाल थोड़े शर्म से लाल हो गए। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, अंडरस्को, वह हम अभी नहीं कर सकते और तुम्हें चोट भी लगी है। इतना कहते ही वो उठी और खुद की ड्रेस को ठीक करने लगती है, मगर तंश फिर से उसकी ड्रेस को शोल्डर के नीचे कर देता है। अमायरा फिर से ऊपर करती है, तो तंश फिर से नीचे कर देता है। अमायरा इस बार उसे घूरते हुए देखने लगी, तो तंश उसके ऊपर लेट जाता है और अपने चेहरे को उसके खुली गर्दन पर रखते हुए धीरे धीरे किस करने लगा। अमायरा सिसकते हुए बोली, अंडरस्को, तुम बहुत लस्टी हो गए हो, तुम्हें इस हालत में भी ये करना है। तंश उसे डेंजरस नजरों से देखते हुए अपने हाथ को उसके गर्दन के नीचे रख देता है, जिससे अमायरा के गाल रेड होने लगे। तंश उसके कानों में गर्म सांसें छोड़कर लो वॉइस में बोला, अंडरस्को, ये लस्ट सिर्फ तुम्हारे लिए है। वाइफी कंटिन्यू। 74 वाइफी, आई एम हंग्री फॉर यू। रात काफी हो गई थी। मिस्टर जिंदल तनिष्क के केबिन में थे और तनिष्क को घूर रहे थे। उन्होंने एटीट्यूड से कहा, अंडरस्को, तुमने झूठ कहा ना कि उसकी हालत काफी क्रिटिकल है। तनिष्क एक गहरी सांस लेकर आराम से चेयर पर बैठते हुए जवाब देता है, अंडरस्को, मिस्टर जिंदल, मैंने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि मिस्टर तंशवर्धन जिंदल उर्फ टीजे की दिमागी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, तभी तो वह ऐसी हरकत कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे उसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। अगर वह एक माफी के लिए खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, तो जिस दिन उसकी अमायरा के साथ लड़ाई हो गई, उस दिन क्या करेगा। मिस्टर जिंदल अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे पर दबाते हैं। उन्होंने गंभीरता से कहा, अंडरस्को, उसका यह एटीट्यूड हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता है। वह बचपन में भी ऐसा था। वो किसी चीज को हद से ज्यादा पसंद करता है। अगर उससे उस चीज से दूर कर दो, तो वह ऐसे ही खुद को नुकसान पहुंचाता है। आज तो उसने हद पार कर दी। मिस्टर जिंदल आगे कुछ कहते उससे पहले ही तनिष्क उन्हें रोकते हुए समझा कर बोला, अंडरस्को, बेहतर होगा अगर आप कुछ वक्त के लिए उसे छोड़ दे। इस वक्त वह आपसे नफरत करने लगा है, क्योंकि आपने अमायरा को उससे दूर करने की कोशिश की थी। अगर आप इस वक्त उसे कुछ भी समझाएंगे, तो वह गलत समझेगा। कहीं ऐसा ना हो वह अमायरा को लेकर कहीं चला जाए। अमायरा कभी ना कभी तंश को मना लेगी फैमिली में वापस आने के लिए। मिस्टर जिंदल काफी गंभीर थे। वो कुछ देर तक सोचते हैं, फिर अपना सिर हाँ में हिला देते हैं।
वो उठे मगर जाने से पहले बोले, अंडस को उसे समझा देना कि अगली बार से ऐसी हरकत ना करें। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, मगर फिर भी वह अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और वहां से चले जाते हैं। तनिष्क बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। वहीं वार्ड के अंदर अमायरा सोफे पर सोने वाली थी, मगर तंश ने उसे जबरदस्ती अपने ही बेड पर लेटाया था। दोनों इस वक्त सो रहे थे। अमायरा का चेहरा दूसरी तरफ था। तंश उसे पीछे से गले लगाकर सो रहा था, या बोले सिर्फ आंखें बंद करके लेटा था। ताशा को जब लगता है कि अमायरा गहरी नींद में है, तो वह अपनी आंखें धीरे से खोलता है। वार्ड में अंधेरा था, पर तंश की काली चमकदार आंखें नजर आ रही थी। तंश अमायरा की गर्दन पर अपने सिर को रख धीरे धीरे अपने एक हाथ से अमायरा के एक हाथ की उंगलियों को सहला रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में गुम है। ऐसे ही लगातार 1 घंटा बीत जाता है। तंश अमायरा को देखता है, जो आराम से सो रही थी। वह अपने एक हाथ को सहारा देते हुए हथेली पर अपने सर को रख लेता है। फिर धीरे धीरे अमायरा को देखते हुए उसके गालों को चूमने लगता है। उसकी आंखों में डिजायर दिख रहे थे, जो धीरे धीरे पड़ रही थी। अचानक ही उसके होठों पर डेंजरस स्माइल आ जाती है। तंश अमायरा की उंगलियों को किस करते हुए पजेसिव टोन में बोला, अंडरस्कोर वाइफी, जब तुम मुझे इग्नोर करती हो ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। बट मुझे पता है कि तुम्हें कैसे हैंडल करना है। तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आज जो किया वो तो बस ट्रेलर था। इतना कहते ही वह धीरे से अमायरा के माथे पर किस कर लेता है। फिर उसकी कमर को कस के पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लेता है। वो उसे देखकर गले लगाते हुए उसके लिप पर किस करके सरकेस्टिक टोन में आगे बोला, अंडरस्को, जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा, उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। और इस वक्त हमारे बीच वह लड़की आ रही है, इसलिए उसे भी मरना ही होगा। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही डेंजरस एक्सप्रेशन थे। अगर अमायरा देख लेती तो शायद वह तंश के पागलपन का अंदाजा भी ना लगा पाती। तंश धीरे धीरे अपने हाथ को अमायरा के बॉडी पर फिराता है। फिर उसके गले पर किस करने लगा, क्योंकि उससे कंट्रोल न हो रहा था। उसकी किस वाइल्ड होती जा रही थी, जिस कारण नींद में अमायरा कसम साने लगी। अमायरा की आह निकल गई जब तंश ने उसके लिप्स को बाइट किया। उसकी आह तंश को पागल कर रही थी। उसके सिर पर जुनून सवार था। वो अपने दांतों से अमायरा की ड्रेस को नीचे करके उसके गोरे कंधे पर दांत गाड़ा देता है। ज्यादा दर्द के कारण अमायरा की आंखें खुलने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कोई जहरीला सांप उसके शरीर पर नाच रहा हो और उसके गर्दन को डिंसने की कोशिश कर रहा हो। अमायरा को अपने गर्दन के नीचे कपड़ों के अंदर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही उसे अपने सीने में दर्द हुआ, उसकी आंखें खुल गई। वो चीख पड़ी, क्योंकि तंश का चेहरा उसके सामने था, और जो उसके ड्रेस के अंदर रेंग रहा था वो तंश का हाथ था। अमायरा हैरानी से बोली, अंडरस्को, क्या कर रहे हो तुम? रात को ये सब, मुझे सोने दो। तंश उसके लिप्स को लिक करते हुए बोला, अंडरस्को, वाइफी ये सब रात को करते हैं। अमायरा उसके हाथ पर मारते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, हाथ मेरी ड्रेस से बाहर करो, मुझे दर्द हो रहा, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं सो रही थी, तुम्हारी इन लस्टी हरकतों के कारण। तंश डेविल स्माइल करके उसके टॉप के अंदर अपने सिर को डालकर उसके गर्दन पर किस करता है। अमायरा ने सोते हुए ही टॉप पहना था। अमायरा हैरानी से बोली, अंडरस्को, चलो बाहर आओ। तंश उसकी बात को इग्नोर करके अपनी मनमानी करते हुए जवाब देता है, अंडरस्को, बस थोड़ी देर, अगर मुझे ये नहीं करने दिया तो बाहर नहीं आऊंगा, और वैसे भी इसीलिए तुम्हें अपने पास सुलाया है, वाइफी, आई एम हंग्री फॉर यू। तंश कहीं चालाक था। वो जानबूझकर अमायरा को परेशान करता रहा और उसके टॉप के अंदर ही सिर रखकर लेट गया। और अमायरा को अब तक अपने गर्दन के आसपास दर्द होने लगा था। तंश पूरी रात नहीं सोता। वह ऐसे ही अमायरा को परेशान करके उसके ऊपर लेटा रहा। अगली सुबह अमायरा और तंश जिस वार्ड में थे वह एक वीआईपी वार्ड था, इसलिए वहां हर तरह की फैसिलिटीज थी। अमायरा शावर ले चुकी थी। उसने देखा तंश सो रहा है, तो वह गहरी सांस लेते हुए वार्ड से बाहर निकल गई। वही एक दूसरे वीआईपी वार्ड में केवल भी एडमिट था, पर वह खतरे से बाहर था। कुछ देर तक अमायरा केवल के वार्ड में रही और उससे बात करती रही। फिर डॉक्टर से उसकी कंडीशन जानकर वह वापस से तंश के वार्ड में आ जाती है। अमायरा तंश के वार्ड में जब आती है तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसके कदम दरवाजे के पास रुक गए। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अंडरस्को, अमायरा, तुम आ गई। तुमने हमसे तंश की कंडीशन के बारे में क्यों छुपाया? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुमने पहले ही इस खानदान के छोटे बेटे को हमसे दूर कर दिया। आखिर अब तुम्हारा प्लान क्या है?
अमायरा कियाजी को घूर के देखती है। उसके इस तरह घूरने से कियाजी अंदर तक सहम गई। अमायरा अंदर आ जाती है। उसने देखा तंश के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट नजर आ रही थी। फिर अमायरा की नजर मिसेज जिंदल पर गई, जो रो रही थी। मिसेज जिंदल की आंखें एकदम लाल हो गई थी। वह तंश से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, पर तंश उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उनके दिल का हाल अमायरा बहुत अच्छे से समझ रही थी। वह मिसेज जिंदल के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखती है, तो मिसेज जिंदल इमोशनल होकर उसके गले लगकर रोने लगी। अमायरा को बहुत बुरा लग रहा था। वह मिसेज जिंदल के कंधे पर हाथ रखकर परेशान होकर बोली, अंडस्को मॉम प्लीज रो मत। क्या हुआ? क्या उसने आपसे कुछ कहा? आप प्लीज उसकी बातों को इग्नोर करिए। वो मिसेज जिंदल से अलग होकर उनके आंसू को पोंछती है, तो मिसेज जिंदल बच्चों की तरह रोते हुए शिकायत करके बोली, अंडस्को देखो ना अम्मू, यह मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। ऐसे भी क्या नाराजगी मुझसे? आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया है कि यह मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है? मैं कब से इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं इसके लिए खाना भी लेकर आई हूँ, और यह नखरे दिखा रहा है। इसने मुझे गुस्से में कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, और यह मुझे जानता भी नहीं है। ये कहते वक्त उनकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकल रहे थे। उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा था तंश की ऐसी कड़वी बातों को सुनकर। मिसेज जिंदल काफी सॉफ्ट हार्टेड थी, इसलिए वह ज्यादा इमोशनल हो रही थी। उन्होंने मुंह फुलाते हुए तंश को देखा, जो केवल अमायरा को ही देख रहा था। फिर वह अमायरा को देखती हैं। अमायरा उनके आंसू को पोंछती है और तंश के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अंडस्को ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मॉम को क्यों रुला रहे हो? तुम तो डैडी ससुर से नाराज हो ना। फिर इसमें मॉम की क्या गलती है? तंश उसे घर के देखता है, फिर मिसेज जिंदल को, जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, मगर तंश उनसे कुछ नहीं कहता। वह दूसरी तरफ देखकर अमायरा को ऑर्डर देता है, अंडस्को मुझे भूख लगी है। मिसेज जिंदल ये सुनकर थोड़ी खुश हो गई। उन्होंने अपना लाया हुआ टिफिन उठाया। तभी तंश की आवाज सुनकर वह मायूस हो गई। ताश ने इस बार अमायरा से कहा, जाओ मेरे लिए कुछ लेकर आओ। अमायरा ने देखा कि मिसेज जिंदल कितनी ज्यादा उदास हो गई हैं, तो वह उनके हाथ से टिफिन लेते हुए तंश से बोली, अंडस्को तुम मरीज हो, इसलिए तुम्हें केवल घर का खाना खाना चाहिए, और तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। अमायरा टिफिन को खोलने लगती है। तंश बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसने इस बार लगभग चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठने लगता है। अमायरा हैरानी से उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसने उसे बैठाते हुए कहा, अंडस्को यह क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा ही गहरी चोट आई है, जो तुम मॉम के साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। मिसेज जिंदल अब और भी जोर से रोने लगती है। उनसे अब बर्दाश्त नहीं होता, तो वह तंश के हाथ को पकड़कर अपने आंसू पोंछकर बोली, अंडस्को क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम बाप बेटे मिलकर हमेशा मुझे रुलाते हो। एक तरफ वह है और दूसरी तरफ तुम हो। तुम दोनों के बीच में हमेशा मैं पीस जाती हूँ। तुम दोनों को केवल अपना गुस्सा प्यारा है, पर कोई भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझता। मुझे लगा था तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो और मुझे समझते हो, पर मैं गलत थी। इतना कहकर वह रोते हुए वहां से जाने लगी। अमायरा उन्हें रोकना चाहती थी, तभी कियाजी डेविल स्माइल करके बोली, अंडस्को आखिरकार तुमने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। बहू हमेशा घर को जोड़ती है, मगर तुम तो घर को तोड़ने का काम कर रही हो। तुमने कैसे एक माँ और बेटे को अलग कर दिया, और पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। अमायरा गुस्से से उन्हें देखती हैं, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को आंटी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सारी फसाद की जड़ आप ही हैं। मुझे पूरा यकीन है, अगर एक बार आप जिंदल खानदान से निकल जाए ना, तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर कियाजी की बोलती बंद हो गई। उनका खून खौल उठा। वो गुस्से में बोली, अंडस्को क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अमायरा अपने हाथ बांधे बोली, अंडस्को मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। वैसे ही अभी तक आपने मुझसे माफी नहीं मांगी है। मैं हैरान हूँ कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। आपको तो इस वक्त जिंदल ऑफिस में होना चाहिए था। वह क्या है ना, मैंने सुबह सुबह ही न्यूज सुनी है कि आपने जिंदल कॉर्पोरेशन में बहुत सारा घपला किया है और पैसा चोरी की है। ये न्यूज डैडी ससुर तक भी जा चुकी होगी। सोचिए आपका क्या होगा। ये सुनकर कियाजी के हाव भाव बहुत ही ज्यादा हो ठंडे पड़ जाते हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह हकलाकर बोली, अंडस्को ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कभी कोई पैसे नहीं निकाले, और यह मेरा अपना परिवार है।
अगर मैं पैसे लूंगी भी तो उसे चोरी करना नहीं कहते। तुम बदतमीज लड़की। मॉम प्लीज रुक जाइए, आप क्या कर रही हैं? तभी यशु बोर्ड के अंदर आते हुए बोला। यश किया जी को रोकता है, जो बहुत गुस्से में थी। फिर मुस्कुराकर अमायरा से बोला, अंडरस्को अमायरा, मैं मॉम की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। वो कभी कभी गुस्से में ज्यादा बोल जाती हैं, पर प्लीज माइंड मत करना, हम तो दोस्त हैं। वो बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहा था। अमायरा उसे देखकर मन में बोली, अंडरस्को दोनों माँ बेटे कितने अच्छे से ड्रामा कर रहे हैं। एक मुझ पर गुस्सा कर रहा है और दूसरा मुझे बचाने का दिखावा कर रहा है। कितने ड्रामेबाज है, इन्हें तो एक्टिंग में होना चाहिए था। अपने मन में इतना कहते हुए वह अपनी आंखें चढ़ा लेती है। किया जी को वार्ड के बाहर लेकर चली गई। वार्ड के बाहर जाते ही दोनों मुस्कुराने लगे। किया जी उसे शाबाशी देते हुए बोली, अंडरस्को तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें ऐसे ही उसके सामने अच्छा बना होगा। मुझे लगता है शायद वह तुम्हें थोड़ा थोड़ा पसंद करने लग गई है। पर कभी गुस्सा मत करना उसके सामने, क्योंकि लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते। उन्हें सिर्फ ऐसे ही लड़के पसंद होते हैं जो उनका सपोर्ट करे और उन्हें गिफ्ट दे। तुम्हें भी यही करना होगा। यश अपना सर बस हाँ में हिला देता है। पर तभी किया जी अचानक ही शॉक होकर बोली, अंडरस्को एक मिनट। उसने कहा था कि मैंने जिंदल कॉरपोरेशन से जो भी घपलाबाजी की है उसकी न्यूज बाहर आ चुकी है। अगर ऐसा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहते हुए वो घबराने लगी। यश के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए, मगर फिर वह एकदम से किया जी को गले लगाकर बोला, अंडरस्को मॉम चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। किया जी घबराकर उसे देख रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि मिस्टर जिंदल क्या करेंगे अगर उन्हें सच पता चल गया तो। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त मिस्टर जिंदल जो बहुत गुस्से में थे, वह मिसेज जिंदल के साथ तंज के बोर्ड में आ जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से मिसेज जिंदल की आंखें बंद करके पीछे की तरफ घूम गए। मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, अंडरस्को क्या तुम्हें वार्ड ही मिला था ये सब करने के लिए? तंश जो अमायरा को जबरदस्ती पकड़कर उसे किस कर रहा था, वह उनकी बात को इग्नोर कर देता है और फिर से किस करने लगता है। अमायरा तो काफी ज्यादा एम्ब्रेस फील कर रही थी। वह तंश को खुद से दूर करने लगती है, मगर तंश का जब तक मन नहीं भरता वह उसे नहीं छोड़ता। लगभग 20 मिनट बाद उसने अमायरा को छोड़ा, तो अमायरा अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर अभी भी मिस्टर जिंदल खड़े थे। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वो गुस्से में तंश को देखती हैं, तो तंश उसे आंख मार देता है और उसकी उंगलियों को अपने मुंह में डालकर शक करते हुए बोला, अंडरस्को ऐसे मत देखो वरना मैं रोक नहीं पाऊंगा खुद को। उसने बहुत ही जोर से कहा था, जिसे मिस्टर जिंदल और मिसेज जिंदल ने भी सुना था। अमायरा गुस्से और शर्म से उसे धमकी देकर बोली, अंडरस्को तुम्हें रात को बताती हूँ। फिर वो तंश से दूर खड़ी हो गई और खुद के कपड़ों को सही करने लगी। अमायरा जानबूझकर अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, अंडरस्को मुझे किसी से बात करनी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहते ही वह वार्ड से भाग गई। उसके जाते ही मिस्टर जिंदल पलटे और तंश के पास जाकर गुस्से में बोले, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ को रुलाने की? मुझे उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं, अभी के अभी माफी मांगो। तंश उन्हें ऐसे देखता है जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। फिर एटीट्यूड से बोला, अंडरस्को आप कौन? मिस्टर जिंदल बौखलाकर बोले, अंडरस्को अब तुम अपने बाप को नहीं पहचानोगे। अपना ड्रामा बंद करो और अपनी माँ को शांत करो। तंश उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, अंडरस्को मिस्टर जिंदल ये सब आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने मेरी वाइफ को रुलाया था, और शायद आप भूल चुके हैं कि वह आप ही थे जिसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़े थे। मिस्टर जिंदल उसके एटीट्यूड को देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। फिर शांति से बोले, अंडरस्को तुम्हारी मॉम का बर्थडे है, इसलिए तुम सीधा जिंदल हाउस चलोगे। यह मेरा ऑर्डर है, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अमायरा से बात करूंगा। इतना कहकर वह डेविल स्माइल करने लगते हैं। उनके बातों के पीछे एक और छुपा हुआ मतलब था, जिसे तंश समझ रहा था। उसने वार्निंग भरी आवाज में कहा, अंडरस्को गलती भी मत करिएगा उसके साथ कुछ करने की। मिस्टर जिंदल आराम से बोले, अंडरस्को तो घर आओ, पार्टी एंजॉय करो।